अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा दो तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन मैं कश करके गाजर को बनाऊंगी। जो इसमें चीज़ें जाएंगी ये है मेरे पास, आप जितनी मर्ज़ी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। ये है चीनी, गाजरें हैं मेरे पास 5 किलो और दूध था मेरे पास 10 किलो, जिसका मैंने हाफ़ खोया बना के रखा है कि टाइम की बचत हो जाए, और हाफ़ का मैं बना रही हूँ। ये देखें, मैं 5 किलो दूध इसमें डाल के तो इसका खोया बना रही हूँ, ताकि जल्दी से लैदा लैदा बना रही कि जल्दी हो जाए। और इसमें हमने गाजरें डाली हैं इस तेज की मैं, इसमें हम जो पानी गाजरें छोड़ती हैं उसी पानी के साथ इस गाजरों ने गल जाना है। और जो चीनी डालेंगे वो भी पानी, ज़ाहिर बात है, मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। मैंने इनको दूध में शामिल नहीं किया, मैं सिर्फ इसमें चीनी डाल के और चीनी के पानी से और जो गाजर का पानी उसी से ही इनको ये गल जाएंगी। तो पका के फिर हम इसमें शामिल करेंगे खोया। तो ऊपर से ढक्कन दे के और भाप बाहर ना निकले, जो भाप का पानी बनेगा वो भी ज़ाहिर बात अंदर ही रहेगा और उससे ये बहुत जल्दी गल जाती है। ये देखिए, ये ऊपर कवर कर देते हैं जी। तो हम चीनी जो है ये भी डाल देते हैं ताकि चीनी का पानी जो है वो बन के सारा तो इसमें मिक्स हो जाए और जल्दी गल जाए ये गाजर वगैरह सारी। 5 किलो गाजर में तकरीबन 6-8 किलो दूध में चीनी हमारी आधा किलो तो जाएगी। बाकी आप जो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं वो ज़्यादा डाल सकते हैं, जो कम करते हैं वो कम डाल सकते हैं जी। तो देखें, आधा दूध हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। इतनी तेज़ी से ये उबाले आ रहे हैं इसको, और इस टाइम पे हम इसमें तकरीबन 5 से 6 अदद छोटी इलायची डाल देंगे ताकि इनकी खुशबू अच्छी तरह इसके अंदर शामिल हो जाए। और ये देखें, हमारी गाजर कितने अच्छे से गल रही हैं। और अगर आप चीनी इसके साथ ही डालेंगे तो इसका कलर बड़ा मज़े का आएगा, बहुत रेड रेड। ये तो अब भाप की वजह से आपको नज़र शायद आ रहा होगा कि नहीं। ये देखिए कितना मज़े का कलर आ रहा है जी। तो ये जो खोया थोड़ा सा मेरे पास, जो मैंने पहले बनाया था वो थोड़ा सा हार्ड हो चुका था, उसको मैंने डेकोरेशन के लिए इसको ये कद्दूकस लेके इसके साथ इस साइड से कश कर लिया। जब भी हम डिश आउट करेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा लगाने के लिए। तो ये देखें, हमारा दूध तकरीबन इतना रह गया, सूख गया सारा। और अगर इस तरह आप बनाए ना तो ये बहुत ही जल्दी बनता है, गाजरें भी बहुत जल्दी गल जाती हैं। और दोनों साइडों पे मैंने दोनों चूल्हे जला के एक साइड पे दूध रख दिया और दूसरी साइड पर गाजरें। इस तरीके से बहुत ही जल्दी बनता है और गाजर बहुत जल्दी गल जाती है। अगर आप दूध में पकाना चाहते हैं तो वो भी पका सकते हैं कि आप दूध अंदर ही डाल के गाजरों के और पकाना शुरू कर दें, लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए मैंने दोनों साइडों पे लैदा करके रख के कि जल्दी भी बन जाए और गाजरें भी बड़े मज़े की गल जाती हैं। थोड़ा सा हम और इसको खुश्क करेंगे और यही दूध जो है वो हम गाजरों में शामिल कर देंगे और फिर पकाना शुरू कर देंगे ताकि गाजरें भी उतनी देर तक गल जाएंगी और ये दूध और थिक हो जाएगा। सबसे एंड में आके हम खोया जो इसमें फिर मिक्स कर लेंगे। अगर आपको घी की ज़रूरत पड़े जब भूनना है तो घी डाल सकते हैं, अगर नहीं तो इसमें चिकनाई इतनी होती है दूध में कि अगर आप ज़्यादा खोया डाल रहे हैं तो वो घी की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अगर पड़ भी सकती है तो फिर आप घी डाल सकते हैं। अगर आपके पास मलाई पड़ी हुई है जो दूध से उतार के रखते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं।
ये तो देखिए इस टाइम पे आके गाजरें हमारी तकरीबन गल चुकी है। और ये देखिए कितना सुरख और कितना अच्छा कलर आया है इनका। और अब हम जो दूध बॉईल कर रहे थे दूसरी साइड पे, वो ये देखें, ये जो हम बॉईल कर रहे हैं दूध, जो खोया बना रहे हैं, ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। और ये हम जब गाजरों का पानी खुश्क हो जाएगा जब गाजरों का, और ये दूध जो उनमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम और पकाते हैं ताकि जल्दी जल्दी हमारी गाजरें मुकम्मल हो जाए। तो ये हमने अब इस टाइम पे आकर इसमें खोया शामिल कर दिया है। और देखिए कितनी सुरख और कितने अच्छे तरीके से हमारी गाजर गल चुकी है। और अब हम इसको उस वक्त तक भूनते हैं तब ये इसमें पानी वगैरह और दूध सारा खुश्क हो जाए। ये भाप की वजह से सही नज़र नहीं आ। ये तो देखिए मैं अब इसमें डाल के तो भून रही हूँ। उसमें ज़्यादा थे और मेरे से ज़्यादा जो ना अच्छे से भून नहीं पा रहा, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके भूनूँगी। और इसका कलर भी देखिए माशाल्लाह कितना रेड और कितना मज़े का बना है। इनको अच्छी तरह भून लेते हैं। थोड़ा सा भून के फिर हम इसमें थोड़ा सा खोया डालते हैं। थोड़ा सा मैंने पहले भी डाला है, थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल दी अच्छी तरह। जो वो दूध पानी जो थोड़ा सा रह जाता है वो खुश्क हो जाए। तो ये देखिए हमने अब इसमें थोड़ा सा खोया डाल दिया। खोया डाल के हम थोड़ा सा भूनते हैं। ज़्यादा खोया थिक नहीं था किया मैंने, वो मुश्किल हो जाता है पिघलना, फिर मैंने थोड़ा नॉर्मल से ही रखा था। और एक है गरम था और वो जल्दी मिक्स हो गया। इसमें थोड़ा सा हम घी डाल देते हैं ताकि अच्छे से भुन जाए। 2 चम्मच तकरीबन मैंने घी डाल दिया। घी को देखते हैं हलवा हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब कलर माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा है। जब आप गाजरें वगैरह खरीदते हैं तो सुरख सुरख कलर की हों, वो ज़्यादा दिखने में अच्छी लगती हैं। देखिए माशाल्लाह। तीन चार मिनट हम और भून लेते हैं, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं ताकि इसमें जो कमी पेशी रह गई है वो अच्छे से इसका घी निकल आए। तो फिर जी तो माशाल्लाह हमने डिश आउट कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम प्लेट में डालकर आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का और कितना अच्छा बना है और कितना सुरख सुरख इसका कलर है।